हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 5। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बाद अब उसके टाइप्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो टाइप्स में फर्स्ट आ जाता है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू हम लोगों ने पढ़ा। कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। ठीक है, अब हम उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आप हेडिंग यहां पर लिखोगे, क्या लिखोगे हेडिंग? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब आल्सो नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू, इसका दूसरा नाम लूज कनेक्टिव टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू भी है। ठीक है, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेस और सब्सटेंस मैट्रिक्स प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं, जो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं वो लिखो। ठीक है, उसके बाद ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर, अब ये जो एरियोलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें अरेंजमेंट जो है वो इरेगुलर होगा, जिसके वजह से कुछ गैप्स रह जाते हैं, उन्हीं गैप्स को हम बोलते हैं एरियोले, और उसी से इसका नाम पड़ा है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये हमको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद इन एरियोले अदर कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक फाइबर, सेल्स एंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है वो याद करने वाले पॉइंट्स है। उसके बाद इन सेल्स मास सेल्स, मैक्रोफेज एंड फाइब्रोब्लास्ट आर मोर इन नंबर। ठीक है, उसके बाद इन दीज एरियोलर ब्लड वेसल्स नर्व फाइबर्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो ये याद करने वाले पॉइंट्स है कुछ, ये हमको याद रखने हैं। और कहाँ प्रेजेंट है? बिलो द स्किन प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा आप लोगों को यहाँ पर कि आपको ये फर्स्ट पॉइंट लिखना है, सेकंड पॉइंट लिखना है, थर्ड पॉइंट लिखना है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट लिखना है। उसके बाद आप चाहो तो बाकी पॉइंट्स को पढ़ो। ठीक है, कोशिश करो कि याद कर सकते हो, बट उसके बाद आपको सीधे एग्जांपल्स पे आ जाना है। ठीक है, पहला सबक्यूटेनियस, थिन कंटिन्यूअस लेयर विच कनेक्ट स्किन विद अंडरलाइंग स्केलेटल मसल्स। ठीक है, स्किन को मसल्स के साथ जो जोड़ के रखता है एक पतला सा मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं टेला सबक्यूटेनियस, जो कि बना होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, इन मेमस स्किन इज टाइटली अटैच्ड विद मसल्स, ये हमको पता है। उसके बाद और कहाँ मिलेंगे ये टिश्यू हमको? सब म्यूकस ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकाई में मिलेंगे, इंटेस्टाइन में मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू के 4 पॉइंट हमको इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो शुरू के 4 पॉइंट हमने लिख लिए, एग्जांपल्स लिख लिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आगे चलते हैं, अब आता है हमारा सेकेंड टाइप, जिसका नाम है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एडिपोज टिश्यू के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, एडिपोज में यूनिलोकुलर था, मल्टीलेकुलर था, एक व्हाइट फैट बना रहा था, एक ब्राउन फैट बना रहा था। तो वही चीज है यहाँ पर, हम एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं, वहां पर हम लोगों ने एडिपोज सेल की बात की थी। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एरियोलर का ही मॉडिफिकेशन है। बट इन एरियोलर मेजर कंपोनेंट इज एडिपोसाइट्स which store fats. Blood vascular system is also present in this tissue. ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होगा। उसके बाद इट इज ऑल्सो प्रेजेंट beneath the skin, स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा ये। If this tissue is treated with alcohol, fat will be dissolved completely and adipocytes will come vacuolated. ठीक है, अगर हम इसे अल्कोहल में या किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो एडिपोसाइट जो है कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फैट विल बी डिसॉल्व कंप्लीटली एंड एडिपोसाइट विल बिकम वैक्यूलेटेड। वैक्यूलेटेड मतलब थोड़ा से फूले फूले जो है वो एम्प्टी स्पेसेस जैसा बना लेगा। ऑन द बेसिस ऑफ एडिपोसाइट 2 टाइप्स ऑफ फैट आर फाउंड इन एनिमल्स, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2 टाइप्स ऑफ फैट्स हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो इसमें हमको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है और फिर हमको याद रखने हैं इसके टाइप्स। ठीक है, टाइप्स पे आते हैं हम लोग यहाँ पर। ऑन द बेसिस ऑफ एडिपोसाइट 2 तरह के फैट है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे वैसे, व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट। ठीक है,
व्हाइट फैट में क्या होगा, मोनोन्यूक्लियर एडिपोसाइट्स होंगे, ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो लेस इन नंबर, सो दे प्रोड्यूस लेस एनर्जी। ये पॉइंट लिख सकते हो वहीं पर जहां पे पहला पॉइंट लिखा था 4th लेक्चर में। उसके बाद पेनिक्यूलस एडिपोसस, ए थिन क्यूटिनियस लेयर ऑफ व्हाइट फैट अंडर द डर्मिस ऑफ स्किन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है। तो जो स्किन हमारी दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, इसके नीचे जो लेयर होती है हाइपोडर्मिस, वो हाइपोडर्मिस जो है वो एक्चुअली बनी होती है व्हाइट फैट की, जिसका नाम होता है पेनिक्यूलस एडिपोसस, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन जो है वो व्हाइट फैट का होता है, ये हमको याद रखना है। येलो बोन मैरो में भी हमें देखने को मिलेगा व्हाइट फैट। ब्लबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थिक लेयर ऑफ व्हाइट फैट फाउंड अंडर डर्मिस ऑफ स्किन, फाउंड इन व्हेल, सील, एलिफेंट्स, ठीक है। जो ब्लबर बनाता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा ठंडे एरियाज में रह सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक फैट का इंसुलेटिंग लेयर बना लेते हैं अपने स्किन के नीचे, उसको हम बोलते हैं ब्लबर। तो वहां पे भी हमको व्हाइट फैट देखने को मिलेगा। फिर हम्प ऑफ कैमल, कैमल पर जो हम्प होता है। टेल ऑफ मरीनो शीप, ये एक टाइप का शीप है जहां पर हमको उसकी टेल में व्हाइट फैट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइट फैट के। व्हाइट फैट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, एग्जांपल से हमको नोट कर ले, या तो वहीं पर नोट कर ले या अलग से नोट कर ले, ठीक है। उसके बाद ब्राउन फैट भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, इसमें मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट्स होते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा था मोनोलोकुलर, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म कम था, ठीक है। जब साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर आ सकते हैं, जब ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आ सकते हैं तो 20 टाइम्स मोर एनर्जी देन व्हाइट फैट, ठीक है। तो ये 20 गुना ज्यादा एनर्जी बनाता है एज कंपेयर टू व्हाइट फैट। उसके बाद ब्राउन कलर क्यों है इसका, क्योंकि वहां पर साइटोक्रोम पिगमेंट ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्सेस ऑफ साइटोक्रोम पिगमेंट की वजह से वो ब्राउन दिखता है, इसलिए उसे हम ब्राउन फैट बोलते हैं, ठीक है। अब ये कहा एग्जांपल्स क्या है, कोल्ड रेजिस्टेंट डिवाइस इन न्यू बॉर्न बेबीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्राउन फैट। तो ब्राउन फैट क्या होता है, देखो ब्राउन फैट जो है वो एनर्जी बनाना तो ठीक है, हीट बनाने में ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। हीट बनाने में ज्यादा हेल्प करता है। तो जब बच्चा पैदा होता है, और देखो इवोल्यूशन में, ह्यूमन इवोल्यूशन में हमारे बॉडी को ये नहीं पता है कि हॉस्पिटल में पैदा होगा, पैदा होते ही उसको नर्स जो है वो टॉवल में लपेट देगी, नहीं, वो जंगल के हिसाब से सोच रही है बॉडी, है ना, कि जंगल में बच्चा पैदा होगा, जंगल में सर्दी भी हो सकती है, गर्मी भी हो सकती है। अगर सर्दी है, ठीक है, और तो बच्चे को कैसे, क्योंकि उसका अभी थर्मल रेगुलेशन सेट नहीं हुआ है, ठीक है, बच्चा मर जाएगा अगर ठंडी में पैदा हुआ ऐसे। तो क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ऑलरेडी ब्राउन फैट आता है ज्यादा, ठीक है। ब्राउन फैट क्या करता है, उसमें हीट प्रोड्यूस करता है। बच्चा जो ऐसे हाथ नहीं घिस सकता, ठीक है, शिवर नहीं कर सकता, और वो कुछ कंबल नहीं ढूंढ सकता, ठीक है। तो उसको एक ब्राउन फैट दिया था जो उसके अंदर ऑलरेडी हीट बनाता है, ठीक है। और वो कुछ महीनों में, कुछ साल में वो ब्राउन फैट धीरे धीरे यूज हो जाता है और खत्म हो जाता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वो उसका थर्मल रेगुलेशन डेवलप हो जाता है, अब वो ठंडी में भी रह सकता है, गर्मी में भी रह सकता है। तो शुरू के टाइम में, ठीक है, उसको एकदम से टेम्परेचर शॉक ना लगे, क्योंकि वो अभी बाहर के इन्वायरमेंट के लिए यूज टू नहीं है। तो ब्राउन फैट उसको वहां पर हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा, रोडेंट्स लाइक रैट, श्रू, दे आर हाइबरनेटिंग एनिमल्स एंड ड्यूरिंग हाइबरनेशन दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम स्टोर्ड ब्राउन फैट, ठीक है। और जो हाइबरनेशन में एनिमल्स जाते हैं वो भी अपनी एनर्जी जो है ब्राउन फैट को इकट्ठा करते हैं और हाइबरनेशन में से निकालते हैं, और हीट भी निकालते हैं, क्योंकि हाइबरनेशन में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म उनका स्लो होता रहेगा। जब मेटाबॉलिज्म इंसान का स्लो होगा तो उसका टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। वैसे आप खुद सोच लो कि जब हम सोते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो हमको ठंड लगने लगती है, ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि ठंड है। वही टेम्परेचर में दिन में रहोगे, काम करते रहोगे तो ठंड नहीं लगती, बट सोते टाइम ठंड लगती, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म डाउन हो गया, हमारा एनर्जी प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन कम हो गया बॉडी का, ठीक है। तो ये हीट के लिए और एनर्जी के लिए दोनों में काम आता है ब्राउन फैट, ठीक है। तो ये समझ गए हम लोग, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर में ही डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यहां पर हमको
रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी देखने को मिलेंगे, डेंस रेगुलर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, डेंस रेगुलर भी देखने को मिलेंगे और डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में मैंने इसका क्लासिफिकेशन आपको बताया था, ठीक है। अब एक एक करके दोनों को देखते हैं हम लोग। पहले फर्स्ट है हमारा व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट टाइप जो है हमारा वो क्या है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। नाम पे जरूर ध्यान देना है, ठीक है, नाम के बेस पे क्वेश्चन आएगा। इन दिस टिश्यू बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर आर मोर इन क्वांटिटी, अदर कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आर लेस इन क्वांटिटी, ठीक है। तो नाम में फाइब्रस है इसलिए कोलेजन फाइबर ज्यादा होगा और बाकी जो भी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में बाकी जो चीजें मिलती थी वो कम हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कई पार्ट, बट फाइब्रस है, नाम में ही फाइब्रस आ गया है, तो फाइबर्स ज्यादा होंगे, बाकी चीजें कम हो जाएंगी, ठीक है। येलो फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर जो हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पर कंप्लीटली एब्सेंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लेना है हमको, फर्स्ट पॉइंट नोट कर लेना है। इन सेल्स फाइब्रोब्लास्ट एंड मास्ट सेल्स आर मोर इन नंबर, हमने 5 या 6 तरह के सेल्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो उनमें से ये दोनों यहाँ पर ज्यादा होंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, यहाँ पर 2 तरह के ये होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर कॉर्ड जो कि डेंस रेगुलर में आएगा, ठीक है। तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट है हमारा यहाँ पर कॉर्ड, जिसको हम डेंस रेगुलर मान रहे हैं, ठीक है। आगे हमको इरेगुलर भी मिलने वाला है। बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर और मैट्रिक्स, तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी है, बट ये दोनों पॉइंट्स अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। कॉर्ड में हमको सीधे आ जाना है टेंडन पे। तो कॉर्ड का एग्जांपल क्या है, टेंडन, ए स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स मसल्स एंड बोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट लेक्चर में ही बताया था, ये पूछा जाएगा टेंडन क्या करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ बॉडी इज टेंडोकैलेनियल टेंडन, दिस टेंडन कनेक्ट्स गैट्रोसिनेमस मसल्स ऑफ शैंक विद कैलेनियम बोन ऑफ एंकल। तो ये याद रखना है हमको, ठीक है, कि स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में रहता है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। और टेंडन किसका एग्जांपल है, कॉर्ड का। कॉर्ड किसके अंदर आता है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। व्हाइट फाइब्रस किसके अंदर आता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। डेंस किसके अंदर आता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर आता है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, उसमें बहुत सारे टाइप है, उसका एक टाइप है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और उसका एक टाइप है हमारा कॉर्ड, जिसका दूसरा नाम है डेंस रेगुलर टिश्यू। और यहाँ पर एग्जांपल है टेंडन, और टेंडन क्या करता है, मसल्स को बोन के साथ जोड़ता है। और स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है, और वो किसकी मसल्स को जोड़ता है वो भी दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए। तो ये हमको याद रखना है, मसल से बोन को जोड़ता है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड, तो यहाँ पर हमने देख लिया, ये था रेगुलर, ठीक है, ये था रेगुलर व्हाइट फाइब्रस में। अब बात करेंगे हम लोग इररेगुलर की, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शीट। रेगुलर वाले को क्या बोल रहे थे हम, कॉर्ड, और इररेगुलर वाले को हम क्या बोल रहे हैं, शीट, ठीक है। नो रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है इसलिए इररेगुलर। सेल्स एंड फाइबर आर क्रिस क्रॉस्ड अरेंजमेंट, ठीक है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट इसमें होगा, जेड शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलेगा। एग्जाम्पल पेरिकार्डियम, पता होगा आप लोगों को, हार्ट का जो कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिस्टीनियम, आउटर कवरिंग ऑफ बोन। पेरिकॉन्ड्रियम, आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। एपिमाइसियम, कवरिंग ऑफ मसल्स। रीनल कैप्सूल अराउंड किडनी के अराउंड होगा। ग्लिसन्स कैप्सूल अराउंड हेपेटिक लोब्यूल। ड्यूरा मैटर, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है। और कॉर्निया ऑफ आई, तो ये हमें काम देखने को मिलेगा। ये सारे एग्जांपल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमको पूरे याद करने एग्जांपल्स, ठीक है। ये आपको आगे के चैप्टर्स में भी काम आएंगे कि भाई पेरिकार्डियम क्या है। जब हार्ट पढ़ेंगे तो उसकी जो आउटर लेयर होगी पेरिकार्डियम होगी, वैसे अभी हम बोन पढ़ेंगे तो पेरिस्टोमियम वहां पे भी आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बार बार आने वाली है, तो इसको यहाँ पर याद कर ही लेना है हमको, ठीक है, समझ गए। तो ये शीट का एग्जांपल हो गया। शीट जो है वो इररेगुलर होगा और कॉर्ड जो है वो रेगुलर होगा। किसका एग्जांपल हम देख रहे हैं,
व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में, कॉर्ड में हमको टेंडन याद करना है और शीट में हमको ये सारे नाम याद करने हैं। ठीक है, इनको लिख लेना है और याद कर लेना है। ये सारे पॉइंट्स अगर आप नहीं भी लिखोगे, इसमें ये 2 पॉइंट्स नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, हमको एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन यहां से आएगा टेंडन और शीट का। अब सेकेंड टाइप यहां पर है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो व्हाइट हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, यहां पर क्या होगा, येलो फाइबर इन दिस टिश्यू, येलो फाइबर्स आर मोर इन क्वांटिटी बट कोलेजन फाइबर्स आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो कोलेजन तो रहेगा बट येलो फाइबर ज्यादा, इसलिए ये येलो हो गया। इससे पहले वाला व्हाइट था क्योंकि वहां कोलाजन ज्यादा थे। रेटिकुलर फाइबर्स यहां पर एब्सेंट होंगे। ठीक है, और यहां पे भी 2 टाइप है। ठीक है, यहां पे भी 2 टाइप है, जैसे व्हाइट में 2 टाइप था, कॉर्ड और शीट, यहां पे भी 2 है। यहां के कॉर्ड का एग्जांपल क्या है, लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, कनेक्ट्स बोन्स, बोन्स को जोड़ता है, 2 बोन को जोड़ता है। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ बॉडी इज इलियोफिमोरल लिगामेंट, ये हमको याद रखना है। दिस लिगामेंट कनेक्ट्स इलियम बोन ऑफ पेल्विक गिर्डल विद फीमर बोन ऑफ हाइंड लिम्ब। ठीक है, इलियम और फीमर को जोड़ता है। ठीक है, डायग्राम में देखोगे हाइंड लिम्ब में फीमर और इलियम, ठीक है, जो कि पेल्विक गिर्डल, ठीक है, और फीमर जो हमारा जो थाई बोन जो होता है उसको हम बोलते हैं फीमर। ठीक है, तो उसको जोड़ता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेशर, सबसे ज्यादा वेट हमारा थाई बोन पे आता है, तो वो, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी थाई बोन होती है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कॉर्ड और शीट, कॉर्ड का एग्जांपल हो गया क्योंकि कॉर्ड जो है वो रेगुलर होता है और शीट जो है वो इर्रेगुलर होता है। ठीक है, तो इर्रेगुलर में बात करें शीट में, यहां पर इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नाम से ही पता चल रहा है। एग्जाम्पल कहां कहां मिलेगा, ये वॉल ऑफ लिम्फ वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स, ट्रू वोकल कॉर्ड्स। ट्रू वोकल कॉर्ड्स मतलब वोकल कॉर्ड्स 2 पेयर में होते हैं, एक काम नहीं करते पूरी लाइफ और एक काम करते हैं। जो काम करते हैं उनको हम ट्रू वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, और स्किन में भी देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमको लिगामेंट्स याद रखना है और शीट। सबसे इंपॉर्टेंट इस स्लाइड का जो क्वेश्चन है वो लिगामेंट से रिलेटेड है। लिगामेंट क्या करता है ये पूछा जाएगा, और स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा है वो पूछा जा सकता है, और वो कहाँ होता है ये। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है स्लाइड में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 4th, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम लोग लिम्फोइड टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली फाउंड इन लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन्स मतलब जो इम्यून सेल्स बनाते हैं। ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ इन फॉर्म ऑफ स्ट्रोमा। कौन कौन सा एग्जांपल क्या है, स्प्लीन में मिलेगा हमको, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स जो होते हैं। ठीक है, पेयर्स पैचेज, ये सारी चीजें मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। ये सिर्फ ऑर्गन्स के हम नाम सुन रहे हैं, इन ऑर्गन्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। एंडोस्टियम में भी मिलेगा कवरिंग ऑफ बोन, मैरो कैविटी। ठीक है, तो रेटिकुलर फाइब्रस के एग्जाम्पल हमको सिर्फ यहाँ पर याद कर लेने हैं, उससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है हमारा म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू, also called embryonic tissue because it is mainly found during embryonic life। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अम्बिलिकल कॉर्ड में ये मिलेगा जो प्लेसेंटा को फीटस से जोड़ता है। विट्रस ह्यूमर जो हमारा आई में प्रेजेंट होता है, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, और कॉम्ब ऑफ कॉक, ठीक है, उसमें देखने को मिलेगा। तो इसके एग्जाम्पल्स हमको याद कर लेने हैं, और रेटिकुलर के भी एग्जाम्पल्स हमको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट्स बना लेना है आपको। ठीक है, अगर आपको नोट नहीं बनाना है, ठीक है, तो आप मॉड्यूल से पढ़ सकते हो, ये मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, बट शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाना है इसका। ठीक है, जितना ज्यादा आप लिखोगे समझोगे उतना ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। ठीक है, तो मेरा तो यही कहना है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है वो आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू।